जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप जब भी किसी धंधे में पैसा लगाते हैं और उसमें आप कोई कारीगर रखते हैं जो कि आपके लिए काम करने वाला हो और आपको समझ में आ जाए कि नहीं यार, कहीं ना कहीं मैं तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, लेकिन शायद कारीगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपका हक बनता है कि कारीगर को बोलना कि भाई तरीके से काम करो। अगर हम लोग बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो प्रोड्यूसर जो है पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इस समय कई सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो कि प्रोजेक्ट मेकिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब उनका मतलब ये है सीधा सीधा कि भैया साल में वो कितनी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में कर सकते हैं। ऐसा ही वाक्य तब सामने आया जब बोनी कपूर द कपिल शर्मा शो में अपनी बेटी की मूवी मिली के प्रमोशन के लिए पहुंचे, और वहां पर जब मैटर काफ़ी सीरियसनेस की तरफ चला गया और वहां पर उन्होंने तंज कसते हुए ये कहा, कुछ एक एक्टर्स ऐसे हैं जो कि 25 से 30 दिनों में ही मूवी का शूट खत्म करना चाहते हैं और फीस पूरी लेते हैं। ऐसे में कभी भी कोई भी एक अच्छी हिट मूवी बना ही नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है, लोग इस चीज़ को अक्षय कुमार से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन क्या बोनी कपूर ने ये सारी बातें कहकर कहीं ना कहीं बॉलीवुड को आईना नहीं दिखाया? क्योंकि बॉलीवुड में अगर बात करें तो बोनी कपूर कोई आज के डायरेक्टर या आज के प्रोड्यूसर नहीं है, काफ़ी पुराने चावल हैं ये बॉलीवुड के। तो ऐसे में दो चार बातें तो उनको सही गलत पता ही होंगी। और जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है ये पूरा मामला और किस तरीके से बोनी कपूर अपनी जगह पर सही नज़र आ रहे हैं। बॉलीवुड के लिए इस समय काफ़ी मुश्किल समय चल रहा है। बड़े बजट और उम्दा स्टारकास्ट के बावजूद भी हिंदी पट्टी के बीच फिल्में नकारी जा रही हैं। जैसे इस समय हालात हैं, इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। बॉलीवुड आखिर क्यों लगातार पिट रहा है, इसे बताने के लिए बड़े बड़े मंच सजे हुए हैं, संगोष्ठियां हो रही हैं, विमर्श चल रहा है, लेकिन नतीजा कुछ खास निकल के आ नहीं रहा। हाल फिलहाल में हिंदी फिल्मों की इतनी बुरी स्थिति क्यों हुई है, कई तर्क दिए जा रहे हैं, मगर जो बात प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में कही है वो प्रभावशाली नजर आती है। अभी बीते दिनों बेटी जानवी कपूर की हाल ही रिलीज फिल्म मिली के प्रमोशन के सिलसिले में कपिल शर्मा शो में पहुंचे प्रोड्यूसर बोनी कपूर ऐसा कुछ बोल गए जो सुनने वालों को कड़वा तो लगेगा, लेकिन अगर बॉलीवुड ने बोनी कपूर की बातों पर गौर किया और उन्हें अमल में ला दिया तो ये बातें दवाई का काम भी कर सकती। भले ही अपने द्वारा कही गई गड़वी बातों के बाद बोनी कपूर इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों के निशाने पर आ गए हों, मगर उनके द्वारा कही गई बातों में ऐसा भी बहुत कुछ है जिसे किसी भी सूरत में खारिज नहीं किया जा सकता। शो में सिनेमा पर बात करते हुए बोनी ने बॉलीवुड और साउथ के बीच का फर्क भी बताया। बोनी ने कहा कि बॉलीवुड में फिल्में नहीं चल रही, जबकि इसके ठीक उलट साउथ में फिल्में चल रही हैं। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वहाँ के लोगों में पैशन है, जो यहाँ बॉम्बे के मेकर्स में 90 के दशक में था। बोनी के अनुसार अब भी वहाँ मतलब कि साउथ में पहले जैसे ही कॉमर्शियल पिक्चर्स बन रही हैं। वहाँ डायरेक्टर्स की सोच एकदम स्पष्ट है। वहाँ जब सीन लिखा जाता है तो डायरेक्टर अपनी ज़रूरतें बताता है कि मतलब उसे कहाँ ताली चाहिए, कहाँ उसे दर्शकों को रुलाना है, कब सीटी बजनी चाहिए, सब साउथ के डायरेक्टर को और फिल्म के बाकी क्रू को पता होता है। बोनी ने बताया कि इस प्रथा का पालन यहाँ बॉलीवुड में भी होता था। मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा जब अपनी फिल्में बनाते थे तो ऐसे ही बनाते थे। तब अगर फिल्म में गाने डाले जाते थे तो उनका भी कोई मतलब होता था, बात वजनदार लगे, इसलिए बोनी ने 1977 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन को कोट किया और बताया कि इस फिल्म में खाई के पान बनाने वाला गाना आखिर क्यों डाला गया था। बोनी ने आज के फिल्म मेकर्स पर बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि आज फिल्म मेकर्स कहते हैं कि हमारे कंटेंट में पावर है, लेकिन जब इस कंटेंट में देखा जाए तो इसमें किसी भी तरह की कोई पावर नहीं। बोनी ने बताया कि दक्षिण के प्रोड्यूसर्स मानते हैं कि हम अपनी फिल्मों से पैन इंडिया लोगों के दिलों में जगह बनाएंगे, वहीं बॉलीवुड दुनिया के लिए फिल्में बनाता है। बोनी ने कहा कि बॉलीवुड को वर्ल्ड के दिल में नहीं बल्कि अपने लोगों के दिलों में जगह बनानी चाहिए। ध्यान रहे, बॉलीवुड में तमाम डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो लीक से हटकर काम करना चाहते हैं। बात अगर इनके काम की हो तो इनका काम बहुत अलग होता है, इसलिए इन्हें बहुत लिमिटेड दर्शक मिलते हैं। इस पर बोनी ने तर्क दिया कि आज बॉलीवुड वैसी फिल्म बना रहा है जिसे समझने में दर्शकों को लंबा वक्त लगेगा। बोनी ने कहा कि अगर किसी के विचार को लेकर निर्देशक चल रहा है तो वो विचार सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के दिमाग में ना रहे बल्कि पंक्ति के आखिर में खड़े लोगों तक पहुंचे। बोनी का मानना है कि आज बॉलीवुड में निर्देशकों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि उनकी फिल्में ऑस्कर्स तक पहुंचे, कांस तक पहुंचे, जबकि होना ये चाहिए कि बॉलीवुड के निर्देशकों को अपने देश और यहाँ के लोगों का। कपिल के शो में आए बोनी ने सिर्फ निर्माताओं और निर्देशकों पर खार नहीं खाई, जैसी बातें थी बोनी आजकल के एक्टर्स के रवैये से भी खासे नाराज दिखे। बोनी ने कहा कि आजकल कई हीरो ऐसे पिक्चर बनाते हैं जो 25 दिन में खत्म हो जाए, उन्हें पैसे पूरे मिल जाएं। बोनी का मानना है कि ये भाव निंदनीय है। बिना अक्षय का नाम लिए बोनी ने कहा कि हमारे आसपास ही कई एक्टर्स हैं जो पूछते हैं कि प्रोजेक्ट कितने दिन का है। ऐसे एक्टर्स का पूरा सेटअप होता है जो इसकी सुविधा पर चलता है। इनको सेट पर हीरोइन मौजूद होनी चाहिए, डायरेक्टर चाहिए, ये आते हैं, अपना काम जैसे तैसे खत्म करते हैं और चले जाते हैं। बोनी ने सवाल किया कि क्या ऐसी कंडीशन में फिल्म अच्छी बनेगी। जवाब भी उन्होंने खुद ही दिया और कहा कि जब तक ये बेईमानी रहेगी और ईमानदारी नहीं आएगी, चाहे वो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो या फिर एक्टर, कोई भी अच्छे पिक्चर नहीं बना सकता। कपिल के शो में आए बोनी अपनी बातें कहकर जा चुके हैं, लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा कि जैसा लहजा बतौर प्रोड्यूसर बोनी कपूर का था,
उनकी बातें उस कड़वी दवा की तरह है जिनका जायका भले ही कड़वा हो, लेकिन उसकी तासीर में बीमारी को दूर करना है। अब निर्भर ये करता है कि बॉलीवुड पर कि उसे सही होना है या फिर उसे अभी भी इसी तरह इसी ढर्रे पर इसी बीमारी में लगे रहना है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब आपका धंधा नहीं चलेगा तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म में ही सही, लेकिन आपको नुकसान ज़रूर होगा। तो इस समय आपको सबसे बड़ी बात तो ये फोकस में रखनी है कि भाई आखिर हम दर्शकों को किस तरीके से रिझा सकते हैं, और अगर हम वो भी नहीं करा सकते तो फिर हम क्या ही करा सकते हैं। आप लोगों को इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।